एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि। वेल, ओके, 12th क्लास की जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल हमने पढ़ ली थी, 2 टाइप्स की, परमिटिविटी और नॉन परमिटिविटी यूनिट सेल, वो हम कवर कर चुके हैं। सो अभी हम देखते हैं कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। पार्टिकल्स मैंने बताए थे बॉडी पे होते हैं, फेस पे, एज, कॉर्नर और एज पे, कॉर्नर पे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक यूनिट सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल के अंदर कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे लिख रखा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं एक पिक्चर दिखा के आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरी यूनिट सेल बना दी गई है, ये है यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के अंदर क्या है कि ये जो कॉर्नर के पार्टिकल्स है वे 1/8 शेयरिंग करेंगे। मीन्स मैंने कोई भी एक पार्टिकल्स ले लिया कहीं पे भी और मैं उसको चेक करूंगी कि कॉर्नर से उसको कितने पार्टिकल्स राउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक पार्टिकल्स यहाँ पे लेंगे, बट ये 3D के अंदर है, यहाँ पे पेपर पे मैं नहीं दिखा सकती, 3D के अंदर दिखेगा हमें। यूनिट सेल के एक कॉर्नर के ऊपर जो एटम होगा वो 8 अदर यूनिट सेल को क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। अगर बात करें एज की, एज में कितना होएगा, 1/4। फेस में कितना होएगा, 2, क्योंकि अगर एक पार्टिकल हमने रख दिया तो एक टाइम पे वो 2 फेसेस को ही कवर कर सकता है। ठीक है, तो 1/2, और बॉडी सेंटर पे तो 1 ही होता है, तो ये 1/1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये था बॉडी पे कंट्रीब्यूशन 1/1, फेस पे 1/2, एज पे 1/4, कॉर्नर पे 1/8। तो इनको अच्छे से ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन निकलेंगे न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर आपको इनका नहीं पता तो आपको न्यूमेरिकल आगे नहीं आएंगे। तो आप ध्यान रखना कि बॉडी पे 1/1 होता है, फेस पे 1/2, एज पे 1/4, कॉर्नर पे 1/8। ठीक है, तो अब हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालते हैं पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उसको हम डिनोट करेंगे जेड से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम डिनोट करेंगे जेड से। ठीक है, जेड कितना आएगा हमारा, जेड आएगा जितना भी कंट्रीब्यूशन है और जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा क्या आएगा, पूरा का पूरा जेड। ठीक है, अब जेड सिंपल क्यूबिक के लिए भी आएगा, ओके, एफसीसी के भी लिए आएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए और बीसीसी के भी लिए, तीनों के लिए अलग अलग आएगा। तो तीनों का जेड निकाल के दिखाते हैं टोटल। तो एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल, सभी के सभी पार्टिकल्स क्या कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ऐसा कुछ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। और कॉर्नर पे पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 2 3 4, फेस सारे के सारे कॉर्नर काउंट कर लेना, ये हो गया 8। तो ये कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। तो फॉर एससीसी के लिए जेड कितना आएगा, 1। एससीसी के लिए जेड 1। अगर मैं बात करूं एफसीसी की, एफसीसी के अंदर पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। कॉर्नर पे भी होंगे साथ में सेंटर ऑफ ईच फेस। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन है, 8 कॉर्नर पे एटम्स होते हैं तो 1/8 × 8 आ गया, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेसिस का कंट्रीब्यूशन है 1/2, और फेस होते कितने हैं टोटल, 6। तो इधर से आ गया 1 + 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4। सो जेड फॉर एफसीसी इज इक्वल टू 4। तो एफसीसी के लिए जेड कितना आ गया, 4 आ गया। 4 क्यों आ गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। फिर आ गया बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इधर, बीसीसी के लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर पे होते हैं, कॉर्नर पे प्लस बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर पे 1/8 × 8 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 1/1, और वैसे भी पार्टिकल 1 ही होता, तो यहाँ से 1 + 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, तो एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। एफसीसी के लिए कितनी होगी, 4। और बीसीसी के लिए कितनी होगी, 2। ये था कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर्ड का, फेस का और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, अब हम इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल।
सो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच ए पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी पार्टिकल एट बॉडी सेंटर। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है एक ऐसे कंपाउंड का जिसके अंदर ए पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर और बी पार्टिकल्स है प्रेजेंट के ऊपर है बॉडी सेंटर के ऊपर। तो इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम। चलो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। ए पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर है, बी बॉडी सेंटर के ऊपर है। बस हमें इनका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल अपने आप निकल जाएगा। कॉर्नर पे कितना होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। रेशो का निशान लगा लेना आप यहाँ पे, क्योंकि ए और बी में रेशो निकल गया तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। बॉडी सेंटर पे 1/1 × 1 होते हैं, तो ये हो गया 1:1। मतलब ए और बी में रेशो कितना आ गया 1:1 का। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो गया ए बी हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला। इजी था। तो वैसे तो न्यूमेरिकल थोड़े से और टफ लेंगे हम आगे आगे। चलो देखते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो हमसे सोल्व होते हैं या नहीं। आपको 2 की जगह 3 एटम भी दे सकता वो, तो आपको 3 एटम्स का भी फॉर्मूला बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट दिए हैं, 3 एलिमेंट दिए हैं और उनमें एक्स है हमारा हाफ ऑफ कॉर्नर, ठीक है। एक्स इज प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ कॉर्नर एंड वाई इज एट द फेस सेंटर, वाई एट द फेस सेंटर एंड जेड एट द बॉडी सेंटर, जेड है बॉडी सेंटर पे। बस आपको इनका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हाफ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 × 8, फेस का 1/2 × 6, इसका कोई हाफ वगैरह नहीं, बस टोटल ही फेस का था। बॉडी सेंटर का 1/1 × 1, तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/2, 3 और 1। तो डिवाइड में तो 2 हो नहीं सकता ना कि फॉर्मूले में, तो आप इसको एलसीएम वगैरह लेके ना इक्वल कर लेना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1:6:2। तो कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा x1 y का 6 z का 2। तो ये हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल दे दे वो आसानी से निकाल लेना आप, ठीक है। बस कॉर्नर का इनका कंट्रीब्यूशन आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और है, इसी के अंदर है ए बी सी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। ओके, ए है हमारा 3/4 ऑफ बॉडी सेंटर, 3/4 ऑफ बॉडी सेंटर, बी है हमारा हाफ ऑफ फेस सेंटर एंड सी है हमारा कॉर्नर के ऊपर। चलो देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके निकाल के देखो आपसे निकल रही है या नहीं सम। ए है 3/4 ऑफ बॉडी सेंटर, 3/4 ऑफ बॉडी सेंटर में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1। हाफ ऑफ फेस सेंटर, आप यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हो, आपको पता है ना फेस पे कितने होते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हो। हाफ ऑफ फेस सेंटर पे होंगे 1/2 × 6 और यहाँ पे है कॉर्नर पे 1/8 × 8। तो इधर से आ गया 3/4 रेशो 3/2, इधर से आ गया 1। अब आप इनको एलसीएम वगैरह लेके ना आप इनको क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। ये 3:6:4 आएगा। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया A3B6C4, ये हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ सम आएंगे। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इसी पे। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स है जो एटम वो दिया हुआ है कॉर्नर पे, वाई एटम्स है फेस सेंटर पे। ये तो सिंपल है यहाँ तक तो, लेकिन आगे एक लाइन ने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। लाइन क्या थी, इफ़ 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर से 2 एटम मिसिंग है। तो हम कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/8 × 8, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 2 तो मिसिंग है। ये हो गया 3/4। फिर हम निकालेंगे वाई का कितना है फेस सेंटर पे कितना होएगा 3, ठीक है। 1/6 × 2, ये यहाँ पे भी निकाला था, तो ये होएगा 3। तो इनका रेशियो कितना आ गया 3/4:3 या फिर 3:12 या फिर 1:4। तो फॉर्मूला हो गया XY4, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इस पे क्या दिया हुआ था कि 2 एटम्स मिसिंग थे, 2 कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर से मिसिंग थे, तो हमने कॉर्नर वाले से ही मिसिंग किए हैं। फेस सेंटर वाले को हमने कोई टच नहीं किया है, फेस सेंटर वाले को टच करना भी नहीं अगर नहीं बोले तब तक। तो यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये सारा हो गया कवर न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है।
ओके, आज की वीडियो में बस मैं न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर करवाने की सोच रही हूँ, क्योंकि आगे क्लोज पैकिंग वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो क्लोज पैकिंग वाला तो ना हम अलग से ही कर लेंगे। और क्लोज पैकिंग वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और नॉलेज के वे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन ही कर लेते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे, सो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इंस्टा का और एफबी का यहाँ पे लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से भी पूछ सकते हो। और फेसबुक पे केमिस्ट्री विद अंजलि और इंस्टा पे भी केमिस्ट्री विद अंजलि के नेम से मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके पेजेस लाइक कीजिए। और वहाँ पे मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ कि वीडियो मैं कौन सी अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप उधर फॉलो कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट फिर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय।